हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वी गॉट एक्सप्लेन्ड पर। आज हम जानेंगे एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के बारे में जो अचानक से ख़त्म हो गई। आज भी वैज्ञानिक उसके कारणों की खोज में लगे हैं। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं बात कर रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ये घटना है 1826 की। सबसे पहले इस सभ्यता का पता चार्ल्स मैसन ने लगाया था। इसका उल्लेख उसने अपनी किताब में की थी, जिसके बाद इस पर ध्यान नहीं दिया गया। करीब 100 सालों के बाद एक घटना के दौरान इसका पता लगाया गया। यह 1920 की घटना है, जब पंजाब के हड़प्पा में रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई की जा रही थी। तभी वहाँ के इंजीनियर्स को एक खंडहर मिला। शोध करने पर पता चला कि यह अवशेष इस उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी संरचना है। इसे खोजने का क्रेडिट दयाराम साहनी को जाता है। दयाराम साहनी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल के अंडर इसे 1921 से 1922 के बीच खोजा था। सबसे पहले इस सभ्यता की खोज 1921 में पंजाब के हड़प्पा और 1922 में सिंध क्षेत्र के मोहनजोदाड़ो में की गई थी। चूँकि सबसे पहले इस सभ्यता की पहचान हड़प्पा सभ्यता से हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इसका विकास सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सर्वे में ये बताया गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरास्थल 4700 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेलवे लाइन बिछाने के दौरान हड़प्पा के खंडहरों से कई ईंटें उखाड़ ली गई थी। ज़्यादातर शहर 2 या 2 से अधिक हिस्सों में बटे थे। नगर का पश्चिमी भाग छोटा और ऊंचाई पर बनाया गया था, और पूर्वी भाग बड़ा और नीचे स्थान पर बनाया गया था। ऊंचाई वाले हिस्से को नगर दुर्ग और नीचे हिस्से को निचला नगर कहा गया। इमारतों की दीवारें पक्की ईंटों की बनी थी। ये ईंटें इतनी अच्छी किस्म की थी कि हज़ारों सालों तक इमारतें खड़ी रही। घरों के दरवाजे आगे की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। सड़कें और नाले वेल प्लान्ड तरीके से बनाई जाती थी। नगर दुर्ग में खास इमारतें बनाई जाती थी, जिसमें खास लोगों के लिए खास आयोजन होता था। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो एक हड़प्पाकालीन शहर था, जिसमें एक तालाब बना है, जिसे महास्नानागार कहा गया। ये ईंट और प्लास्टर का बना था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें उतरने के लिए दोनों ओर सीढ़ियाँ बनी हैं। तालाब के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। तालाब के पास के ही कुएं से इस तालाब में पानी भरा जाता था। तालाब का इस्तेमाल करने के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ किसी खास मौके या फंक्शन पर खास लोग इस तालाब का इस्तेमाल करते थे। कालीबंगन और लोथल भी हड़प्पाकालीन शहर थे, जहाँ से अग्निकुंड मिले थे। इससे पता चलता है कि हड़प्पाकालीन लोग यज्ञ भी किया करते होंगे। हड़प्पा की इमारतें 1 या 2 मंजिलें होती थी। हर एक घर में आंगन होता था और आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकतर घरों में स्नानघर होते थे और कुछ घरों में कुएं भी पाए गए हैं।
पानी की निकासी के लिए नाले बनाए जाते थे। ये नाले खास पैटर्न में बनाए जाते थे। ये नाले किसी सीधी लाइन में बनाए जाते थे। इसमें हल्की ढलान होती थी और ये नाले ढकी हुई होती थी। नालों की सफाई के लिए जगह जगह मैन होल्स बनाए गए थे। हड़प्पा की नगरों में बहुत चहल पहल होती थी। यहाँ कृषक, शिल्पकार, व्यापारी के साथ साथ यहाँ के मुखिया या राजा भी होते थे, जो इलाकों में कानून व्यवस्था लागू करवाते थे। यहाँ के लोग लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिसमें काले रंग के डिज़ाइन बने होते थे। सबसे आकर्षक हड़प्पा के मनके और बाट थे, जो चट पत्थर के बनाए जाते थे। यहाँ के लोग आमतौर पर कृषि, शिकार और मछली पकड़कर जीवन यापन करते थे। हड़प्पा के शहरों में तांबा, लोहा, कांसे, चांदी के बर्तन और औजार के साथ साथ कीमती पत्थर भी मिले। यह माना जाता है कि यहाँ के लोग ये कीमती धातु और पत्थर दूर दूर से लाते थे। ये कुशल व्यापारी भी होते थे, जो वस्तुओं का आयात और निर्यात किया करते थे। तांबा का आयात वेस्ट एशियन कंट्री से, कांसा बनाने के लिए टीन का आयात अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोना का आयात कर्नाटक से और कीमती पत्थर गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। लोग शहरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे खेती करते थे और जानवर पालते थे। शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन की आपूर्ति करते थे। मिले साक्ष्यों से ये पता चलता है कि लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे और गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालते थे। धौलावीरा नगर भी हड़प्पा कालीन शहर था। ये गुजरात के कच्छ जिले में खादिर बेट के किनारे बसा था। आमतौर पर हड़प्पा कालीन शहर 2 भागों में बटा होता था, लेकिन धौलावीरा नगर 3 भागों में बटा था। चारों तरफ ऊंची दीवारें होती थी। अंदर जाने के लिए बड़े बड़े एंट्री गेट्स बने थे। नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे। गुजरात के खंबात की खाड़ी में साबरमती नदी के एक उपनदी पर बसा लोथल शहर हड़प्पा काल का था। ये कीमती पत्थर, शंख, धातु से बनी चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब था। यहाँ से भंडारगृह भी मिले हैं। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए नाच, गाना बजाना, चित्रकारी और पासा खेलते थे। ये मातृ देवी की भी पूजा करते थे। इससे पता चलता है कि ये समाज मातृसत्तात्मक था। ये पशु और पेड़ों की भी पूजा किया करते थे। ये पत्थरों और लकड़ी पर लिखने का कार्य भी किया करते थे। ये मोहरे भी बनाते थे, जिन पर जानवरों के चित्र बने होते थे। इनकी लेखनी आज तक पूरी पढ़ी नहीं जा सकी। कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि ये कपास की भी खेती करते थे। हड़प्पा का विस्तार आज के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत में था। हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या 50 लाख बताई जाती है, जो कि उस समय के विश्व जनसंख्या का 11% भाग था। फिर ऐसा क्या हुआ कि सभ्यता धरती के अंदर समा गई? क्या हुआ होगा? चलिए ये हम जानने की कोशिश करते हैं। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुद्रण और बाट का प्रयोग बंद हो गया। आयात कम हो गया था। मोहनजोदाड़ो की सड़कों पर कचरों का ढेर बन गया था। ड्रेनेज सिस्टम बर्बाद हो गई थी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है नदी सूख गई थी, जंगलों का विनाश हो गया था, ईंधन के लिए जंगलों की कटाई हुई थी, मवेशी चारागाहों को खाकर ख़त्म कर दिए थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, जैसे सिंधु नदी अपने बाढ़ के लिए जानी जाती है। कुछ विद्वानों का कहना है आर्थिक और राजनीतिक बदलाव हुए होंगे, जिसके कारण लोगों ने अपना स्थान और राजधानी बदली होगी।
आज क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिलता है। शायद कुछ ऐसा ही हुआ हो। कारण जो भी हो, परिणाम यह है कि इतनी बड़ी सभ्यता और समाज का अंत हो गया। इतनी विकसित समाज धरती के अंदर समा गया। शायद ये आज भी अंदर ही रह जाती अगर हमारे पुरातत्वविद इसे खोज ना निकालते। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले रोचक वीडियो में।